जो हम पे तंज किया करते थे कि ये समाज तो पंचर बनाता है, उनको सबसे बड़ा जवाब भी है, ये किसने कह दिया तुमसे कि हम पंचर बनाते हैं, वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। कहा कि वो मेरे बड़े भाई की तरह है। टॉप करो और पूरा इंशाल्लाह। ये बच्चे ऐसी तमाम नफरत वाली सोच का जवाब भी हैं और यही बच्चे आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी लिखेंगे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दे अपनी औकात में रहे। तहरीन फातिमा बनी रांची की टॉपर, इमरान प्रतापगढ़ी भी नहीं रोक पाए अपने आप को मिलने से और बुला लिया। कहा कि ये बच्चे हर हालात में ऐसे पढ़ते हैं तो अगर सब कुछ मिला तो ये पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। फुटपाथ में दुकान लगाने वाले की बेटी ने कर दिया कमाल, लोगों का लगा है तांता मिलने के लिए। साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी ने न्यूज़ मददगार की भी सराहना की। कहा कि लगातार ये खबर दिखाते हैं और समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आज परचम लहरा रहा, देश का नाम लेते थक नहीं रहे ऐसे बच्चे, देश की सेवा करना चाहते, टॉपर हुई थे। कैसा लगा? बहुत मुबारकबाद इस बिटिया को, छोटी बहन को। जब मैंने इसकी कहानी सुनी, इनके वालिदैन के बारे में सुना कि किस तरह से कपड़े की रेहड़ी पे लगा करके, ठेला लगा करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा रखा, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो ऐसे वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि इतनी ख़राब सिचुएशन में भी, माली हालत बहुत बेहतर नहीं है, उसके बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हौसला उनके अंदर है। और उस बिटिया को भी मुबारकबाद तहरीन को कि जिसने ऐसे माहौल में रह करके मुश्किलों के साथ पढ़ाई की और जेएससी में 97.4% मार्क्स के साथ टॉप किया। तो इस बच्ची को बहुत मुबारकबाद, इसके खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए बहुत मुबारकबाद। और ऐसे बच्चों के लिए मैं हमेशा से मेरा जज्बा रहा है कि मैं ऐसे बच्चों के साथ खड़ा रहूं, क्योंकि मैंने इन मुश्किलों को अपनी ज़िंदगी में झेला है, देखा है। और मैं हमेशा पूरे देश में जाके कहता हूं कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। ये बच्चे आगे चल कर के माँ बाप का, अपने समाज का, अपने ज़िले का और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मैं अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में पहली मुस्लिम आईपीएस महिला बनने वाली अदीबा अनम से भी मिल के आया हूँ, जिसकी 142वीं रैंक है यूपीएससी में। और उसने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की और सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके उसने, और उसके वालिद साहब ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ये जो कहानियाँ समाज से निकल के आ रही हैं वो एक नई इबारत लिखने जा रही हैं। और तो ये बच्चे ऐसी तमाम नफरत वाली सोच का जवाब भी हैं और यही बच्चे आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी लिखेंगे। कैसे संभाला जा सकता है ऐसे बच्चों को, सामाजिक लोगों के? समाज के बहुत सारे लोगों से मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऊपर वाले ने, खुदा ने बहुत कुछ दिया है, नवाजा है, पैसे दिए हैं, संसाधन है उनके पास, लेकिन उनके अपने बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तमाम कोशिशों के बाद भी। लेकिन उनके मन में जज्बा है कि उनके बच्चे पढ़ें। अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और खुदा ने आपको नवाजा है तो अपने आसपास, अपने समाज में ऐसे बच्चों को तलाशिए जो पढ़ना चाहते हैं। अगर आपका अपना बच्चा तमाम कोशिशों के बाद नहीं पढ़ रहा है और किसी गरीब परिवार का बच्चा, बेटी पढ़ना चाहता है और उसके पास संसाधन नहीं है और आपने उसे पहचान करके उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर दी, उस पर अपना संसाधन लगा दिया, तो खुदा के यहाँ आपको वही सवाब मिलेगा। आपका नाम उसी तरह रोशन होगा जैसे आपका बच्चा नाम रोशन करता। ये जो बैलेंस है, अगर इसको समाज के लोग बना लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी बच्चा पैसे की वजह से पढ़ने से महरूम नहीं रह जाएगा। और ऐसा कोई भी बच्चा हो, हायर एजुकेशन में अगर उसको ज़रूरत महसूस होती है तो हम, बहुत सारे हमारे साथी भी हैं, जैसे मंजूर साहब हमारे स्टेट चेयरमैन हैं, वो लगातार इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं। तो हम लोग खड़े हैं और इन बच्चों को जहाँ भी पैसे की वजह से इनकी पढ़ाई रुकने की बात आएगी, हम सारे लोग खड़े मिलेंगे, मदद करेंगे, मिलजुल के मदद करेंगे। लेकिन आज तुमने अपने मम्मी पापा सभी को कहाँ पहुँचाया है पता है? बहुत अच्छा लगा। क्या बोले हो? उन्होंने कहा अगर कोई भी आगे दिक्कत हो तो वो हमेशा मेरे साथ है, मेरे बड़े भाई की तरह है। और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। हमेशा ऐसे ही करने का इरादा है। उन्होंने कहा आगे जितना पढ़ने की इच्छा हो उतना पढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। बोले हम सब अल्लाह का करम है और बेटी का मेहनत है। मैं पहुंचा दिया आप लोगों को एकदम। कितना कॉल आ रहा है कल से? बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम सोचे भी नहीं थे कि इमरान प्रतापगढ़ी से
रूबरू भेंट होगा और उनसे मिलेंगे, बहुत खुशी लगा। और ये अल्लाह का करम हुआ कि और हमारी खुशनसीबी है कि हम उनसे मिल लिए। लड़की को पढ़ाई कब तक छुड़वाना नहीं है कभी, नहीं, छुड़ाना नहीं है। चाहे कुछ हो जाए। हाँ, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, पढ़ाएंगे। कैसा लगा बच्ची का परफॉर्मेंस से सारे लोग खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा तो खुशी बहुत कम हम लोगों को मुयसर होता है। बहुत अच्छा लगा, हमको लग रहा कि हमारे घर का बच्ची है, पूरा कौम के सर पर फख्र से बुलंद कर दी। हम लोग तो फख्र से हर जगह हम लोग इसे बात करेंगे, बोलेंगे सबको।